Hello bachcho, let's read this question. Question says that during monsoon, the rice crop of eastern states of India shows lesser yield due to limiting factor of. क्वेश्चन मुझसे पूछा गया है मॉनसून में राइस क्रॉप की यील्ड जो है ईस्टर्न स्टेट्स में कम हो जाती है, तो ये जो लिमिटिंग फैक्टर है वो कौन सी लिमिटिंग फैक्टर की वजह से होता है। इस क्वेश्चन में हमें डिफरेंट ऑप्शन दे रखे हैं। ऑप्शन ए CO2, ऑप्शन बी लाइट, ऑप्शन सी टेम्परेचर, ऑप्शन डी वाटर। इस क्वेश्चन के लिए की कॉन्सेप्ट होगा, की कॉन्सेप्ट फॉर दिस क्वेश्चन इज फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग फोटोसिंथेसिस। फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग फोटोसिंथेसिस। तो जब एक्सटर्नल फैक्टर जैसे कि CO2, लाइट, टेम्परेचर, वाटर, ह्यूमिडिटी वाटर, इन फैक्टर में से अगर सारे फैक्टर कांस्टेंट हो लेकिन एक फैक्टर में चेंजेस आए, एक फैक्टर में चेंजेस आने की वजह से उसकी मेटाबॉलिक एक्टिविटी जो है मेटाबॉलिक या तो इंक्रीज हो या फिर डिक्रीज हो जाए, ऐसे को हम बोलते हैं लिमिटिंग फैक्टर। तो जैसे कि इस क्वेश्चन में दे रखा है मॉनसून में क्या होगा कंडीशंस। मॉनसून्स में सारे फैक्टर कांस्टेंट होंगे। कांस्टेंट फैक्टर कौन से होंगे? कांस्टेंट CO2 की अवेलेबिलिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये कांस्टेंट होगा। उसी तरह टेम्परेचर भी कांस्टेंट होगा और उसी तरह वाटर की अवेलेबिलिटी भी कांस्टेंट होगी। मॉनसून में क्या होगा? क्लाउड्स होंगे, तो क्लाउड्स की वजह से जो फैक्टर चेंजिंग फैक्टर कौन सा होगा? चेंजिंग फैक्टर होगा लाइट। तो लाइट चेंज होने की वजह से क्या होगा? फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में क्या हो जाएगा? फोटोसिंथेसिस एक्टिविटी डिक्रीज हो जाएगी। तो मेटाबॉलिक एक्टिविटी फोटोसिंथेसिस जो है वो डिक्रीज हो गई लाइट की चेंज होने की वजह से। बाकी सारे जो फैक्टर थे CO2, टेम्परेचर, वाटर, ये सब कांस्टेंट रहेंगे। जब मॉनसून होगा, मॉनसून उस कंडीशन में लाइट जो है लाइट फैक्टर है उसमें चेंज आएगा, यानी कि लाइट कम हो जाएगी और फोटोसिंथेसिस भी कम हो जाएगी। उसके अकॉर्डिंग ये क्या हो जाएगा? लिमिटिंग फैक्टर। लाइट होगा लिमिटिंग फैक्टर। इसके अकॉर्डिंग करेक्ट ऑप्शन हम मार्क करेंगे ऑप्शन बी, बाकी सारे ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएंगे। दिस इज द ओवरऑल explanation for this question. Hope you understood well. Thank you.